हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्री जीवल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, जिसको त्रिरत्न या रिफ्यूजिस ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न है, त्रिरत्न जिसको कहा जाता है, थ्री जेवल्स कहा जाता है, या इसको त्रिरत्ना नाम से भी जाना जाता है, या इसको रिफ्यूजिस भी कहा जाता है, रिफ्यूजिस ऑफ बुद्धिज्म। थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धा की, ठीक है। दीज थ्री आर कलेक्टिवली नोन एज थ्री जीवल्स, यानी कि इन तीनों को, बुद्धा, धामा और संघा, इन तीनों को क्या कहा गया है? थ्री जीवल्स कहा जाता है, या त्रिरत्न कहा जाता है बुद्धिज्म के। दे रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट फेथ एंड प्रैक्टिस। तो ये तीन रत्न क्या क्या है, इनमें क्या क्या बताया गया है, उनको एक बार हम समझ लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो बुद्धिज्म के जो तीन रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्धा, धामा और संघा, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको हिंदी में हम कहेंगे। पहला क्या है? बुद्धा, ठीक है। बुद्धा का मतलब क्या है? इनलाइटेंड वन, यानी कि गौतम बुद्ध की बात की गई है, जिनको एनलाइटमेंट अचीव हो गया था, जो लिबरेशन के पाथ को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा क्या है? एक गाइड और टीचर हैं, जो कि मिडिल पाथ को अपनाने की सलाह देते हैं कि मध्यम मार्गी जीवन को अपनाना चाहिए, ठीक है। मध्यम मिडिल पाथ की बात उन्होंने की है। किसका सिंबल है? विजडम और कंपैशन का। किसके लिए इंस्पायर करते हैं? फॉलोअर्स को इनलाइटमेंट किस तरह से सीख किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? धर्मा या धामा। इसको धामा भी बोल सकते हैं, धर्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। धम्म या धर्म की बात की गई, हिंदी में हम कहेंगे धम्म या धर्म, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, इसका मतलब क्या है? धामा या धर्म का मतलब है इसमें बुद्धा की जो भी टीचिंग्स है वो सारी आ जाएंगी, यानी कि रिफर्स टू द प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स एंड मोरल लॉज टॉट बाय द बुद्धा। यानी कि बुद्धा के जो भी सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, मोरल लॉज उनके द्वारा बताए गए हैं। जैसे फोर नोबल ट्रूथ की वो बात करते हैं, एट फोल्ड पाथ की बात करते हैं, तो वो किस में आ जाएंगी? धर्म में, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? बुद्धिज्म में क्या करता है? प्रोवाइड द पाथ टू एंड सफरिंग्स, यानी कि हर एक की जिंदगी में दुख है, उन दुखों से किस तरह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इथिकल कंडक्ट, मेडिटेशन और विजडम के लिए इंक्रीज करता है। एक्ट एज अ स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन, यानी कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जो कि लोगों को उनकी डेली लाइफ और प्रैक्टिसेस के लिए गाइड करता है, ठीक है, कि भाई आप किस तरह से दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन के रूप में एक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट जीवल क्या है? संघा। संघा का मतलब संघ, हिंदी में कहेंगे संघ। संघ का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ द फॉलोअर्स, यानी कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनका पूरा का पूरा एक समूह था, एक संघ था, ठीक है। जहां पर जो मोंक्स, नन्स, यानी कि भिक्षु भिक्षुनी और जो ले फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, वो क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे और प्रोपोगेट बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को फैलाने का काम करते थे, ठीक है। अब इसका रोल क्या था? ये जो संघ है, इसका रोल क्या था बुद्धिज्म में? यानी कि इसमें जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको प्रिजर्व रखा जाता था, स्प्रेड किया जाता था, ठीक है। प्रोवाइड्स म्यूचुअल सपोर्ट्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि आपस में एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। अब ये कम्युनिटी एक किस तरह से कार्य करती थी? यानी कि यहाँ पर लोग सीखते थे, मेडिटेशन करते थे, मोरल डिसिप्लिन वगैरह के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। तो ये थ्री जेवल्स हमने पढ़े, बुद्धा, धामा और संघा। बुद्ध का मतलब जिसको इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया है, गौतम बुद्ध की बात की गई है, यानी कि वो एक टीचर गाइड के रूप में कार्य करते थे, फॉलोअर्स को इनलाइटमेंट के लिए इनक्रेज करते थे। दूसरा है धर्म या धम्म, जिसको हम कहेंगे, जिसमें बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी उनको इंक्लूड किया गया है, उनके जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, एट फोल्ड पाथ की बात उनके द्वारा की गई है, फोर नोबल ट्रूथ उनके द्वारा बताए गए थे, वो आ जाएंगे। और तीसरा है संघा। संघा का मतलब बुद्ध की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उनके जो फॉलोअर्स थे, जिसमें मॉन्क्स, नन्स और जो ले फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, वो क्या करते थे? बुद्ध धर्म की प्रैक्टिस करते थे और बुद्धिज्म को फैलाने का काम करते थे। अब बात करें कि ये जो थ्री जेवल्स हमने पढ़े हैं, इनका इंपोर्टेंस क्या है? क्या इंपोर्टेंस है? बुद्धिस्ट टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा, यानी कि बुद्धिस्ट बुद्धा में शरण लेते थे, जहां पर बुद्धा क्या है? टीचर है, धामा या धर्म पाथ है, और संघ क्या है? एक कम्युनिटी है।
दे सिंबलाइज द कंप्लीट फ्रेमवर्क, यानी कि ये तीनों चीज मिलकर क्या सिंबलाइज करती हैं, किस चीज का, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जहां पर व्यक्ति अपना पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। आई होप कि 3 जेवल्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे, यानी कि बुद्धा, धामा और संघा 3 जेवल्स की बात की गई है। इनको 3 रिफ्यूजीज के नाम से भी जाना जाता है, 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है, या त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।